हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक चौहान फ्रॉम डेवलपिंग सक्सेस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि डायरेक्शन टेस्ट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसके और उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो आपके पास 8 डायरेक्शंस है। एक तो है नॉर्थ, एक है साउथ, एक वेस्ट और एक ईस्ट। इन दो डायरेक्शंस के बीच में एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, इन दो डायरेक्शन के बीच में एक डायरेक्शन साउथ ईस्ट, इन दो डायरेक्शन के बीच में डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और इन दो डायरेक्शन के बीच में डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आपके पास कुल मिलाकर 8 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। अब आपके पास ये देख रहे हो आप, पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। 360 डिग्री को अगर आप 8 डायरेक्शंस में डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, तो हर दो डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का गैप आएगा। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे 45 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है 45 डिग्री के मल्टीपल पर, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। ठीक है, तो आपको फिर वो फाइनली बताना होता है कि वो किस डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें पहले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा, जिस दिशा में घड़ी चलती है बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा। ठीक है, तो इन दो डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे और एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। देखो, इसने कहा कि अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 135 डिग्री एंड फाइनली 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी 8 डायरेक्शंस है। ठीक है, एक तो नॉर्थ है, एक साउथ, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, आपके पास ये ये 8 डायरेक्शंस हैं। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा था, उसके बाद वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हुआ, 45 डिग्री यहाँ से इस तरफ आ गया होगा। ठीक है, अब उसका फेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहा होगा। फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री मतलब 45 प्लस 45 एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो 135 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 का मतलब है कि 45 45 एंड 45, अब उसका फेस नॉर्थ की ओर है। और फाइनली टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से वो फाइनली 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है, और फाइनली उसका जो फेस है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम भी लग सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या हम प्लस से डिनोट कर लें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस से डिनोट कर लें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, और फाइनली 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, तो ये आपका सारा मतलब इसने इतना टर्न किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 45 प्लस का और माइनस का 45 कैंसिल हो गया, और 135 में से जब 90 को आप माइनस करोगे तो प्लस 45 बचेगा। इसका मतलब जहाँ पर भी वो इनिशियल पोजीशन थी उसकी वेस्ट, वेस्ट से केवल वो 45 डिग्री कहाँ पर चला जाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में चला जाएगा, जो कि आंसर आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि कितने कितने डिग्री दिया है, हम वो हमेशा आपको 45 डिग्री के ही मल्टीपल पे मिलेंगी। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर प्लस 90 कर लेते हैं। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 180 देन 90 प्लस
फिर दोबारा वहीं पर, तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। आप ये देखोगे +90 और +90 और -180 कैंसिल हो जाएंगे, और आप ये कहोगे कि वो बिल्कुल 0 डिग्री का चेंज होगा। तो जहाँ पर भी वो ऑलरेडी थे वहीं पर वो ऑलरेडी इस वक्त भी रहेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी इसमें वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो +90 और -90, तो आपके पास क्या बचेगा, -180। -180 का मतलब है वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, और कहाँ पर था वो, नॉर्थ वेस्ट की ओर था। नॉर्थ वेस्ट से जब वो 180 डिग्री टर्न होगा तो उसका फेस किस तरफ आ जाएगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, ध्यान रहे कि आप ये ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में उसने बोला है, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पर +90 ले लिया था, ठीक है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। नेक्स्ट देखें, अ हॉर्स इज़ फेसिंग नॉर्थ, फिर से वो नॉर्थ की तरफ फेस था, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, +90, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब अगर वो नॉर्थ की तरफ था, ठीक है, नॉर्थ की तरफ उसका फेस था, तो -180 कर कर वो साउथ की ओर आ जाएगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो थोड़ा सा ध्यान दें आप, क्या कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये नॉर्थ था आपका, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपके पास ये 8 डायरेक्शंस थी। अब इसने क्या बोला कि यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, साउथ ईस्ट ये रहा और इसको नॉर्थ कहा गया, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। उसने कहा नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोला जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोला जाए, फिर से वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जिस भी डायरेक्शन का वो बोल रहा है उसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ही टर्न किया जा रहा है। तो इसने कहा वेस्ट को क्या बोलेंगे, फिर हमने कहा वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, टाइम का बचत करें, ठीक है, क्योंकि टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक एक सेकंड भी अगर आप बचा सकें तो आपके लिए बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट, फिर से वैसा ही सवाल, साउथ ईस्ट इज़ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इसने कहा साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है बस। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, ठीक है। तो ये पता चल गया कि केवल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करना है। तो उसने कहा नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ को कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, गलती ना हो, क्योंकि अगर आपने सिली मिस्टेक भी करी तो आपका कहीं ना कहीं वो नंबर तो जाएगा ही जाएगा और नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा राम पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको घड़ी कभी भी उल्टी नहीं बनानी है, घड़ी हमेशा आपको सीधी ही बनानी है कि 12, 6, 3 और 9, ठीक है। इसने कहा कि 6 बजे अगर देखा जाए तो आवर हैंड ये और मिनट हैंड ये रही, तो इसने कहा कि जो आवर हैंड है वो नॉर्थ की ओर इशारा कर रही है, नॉर्थ ये रहा, तो इसका मतलब सामने साउथ है। तो इसने कहा कि 9:15 बजे कुछ इस तरह से टाइम होगा, 9:15 बजे, ठीक है।
तो 9:15 मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अगर यहाँ पर है, नॉर्थ की हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है सामने। अब इसने कहा मिनट की सुई किस ओर इशारा कर रही है? 9:15, तो आप कहोगे भाई वेस्ट की ओर इशारा कर रही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी पर वेस्ट पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 4:30 बजे हैं। ठीक है, फिर से एक घड़ी ले लेते हैं। एक घड़ी है जिसमें 4:30 बजे हैं, तो 4:30 जब बजेंगे कहीं ना कहीं मिनट की सुई 4 और 5, आवर की सुई 4 और 5 के बीच में होगी और मिनट की सुई 6 पर होगी। तो उसने कहा 4:30 बजे मिनट की जो सुई है वो ईस्ट की ओर इशारा कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये ईस्ट है तो सामने वेस्ट है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज में ईस्ट होता है। ठीक है, तो इसने कहा इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड विल बी। तो आवर हैंड नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन डे राज लेफ्ट होम। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइप हो गया। तो इसने कहा कि वन डे राज लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वो टर्न नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, या तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी जाए, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उस डिस्टेंस के हिसाब से फिर वो अलग अलग लेफ़्ट राइट लेगा। जिस भी डायरेक्शन में चलेगा वो उसी के हिसाब से लेफ़्ट राइट लेगा। ठीक है, आपको अपना लेफ़्ट राइट बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको उस पर्सन का लेफ़्ट राइट लेना है। ठीक है, तो चीज़ें समझते हैं। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो आप लेफ़्ट टर्न करने के लिए हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, और राइट मुड़ने के लिए हमेशा आप क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा है और उसको मुड़ना है लेफ़्ट, तो आप ये कहोगे लेफ़्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, इसका मतलब लेफ़्ट ये होगा। अगर वो राइट मुड़ना होता तो क्लॉकवाइज इस तरफ मुड़ना होता। ठीक है, ये लेफ़्ट और राइट। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आपको अपना लेफ़्ट राइट नहीं लेना है, आपको उस व्यक्ति का लेफ़्ट राइट लेना है। ठीक है, तो एक पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करना चाह रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी एक छोटा सा पॉइंट बना लो जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल सको। ठीक है, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट से हमें शुरुआत करनी है। अब ये कह रहा है कि वन डे राज लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो हमने कहा कि भाई 5 किलोमीटर नॉर्थ बना लेते हैं, 5 किलोमीटर। ही टर्न राइट, टर्न राइट करने के लिए क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज टर्न करने के लिए आपको पता है, और कितना टर्न कितना वॉक 10। तो हमने कहा ये 5 अगर इतना माना था आपने, तो 10 आपका इतना हो जाएगा। डिस्टेंस का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर डायरेक्शन में फ़र्क आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 10 किलोमीटर वो राइट मुड़ने के बाद चला। देन टर्न लेफ़्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर मोर। तो जब लेफ़्ट टर्न हुआ, लेफ़्ट टर्न के लिए 5 किलोमीटर और चला। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है ना कहीं वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्टेट। अब वो जब अगर यहाँ पर पहुँच गया है, वो यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से उसको घर जाने के लिए कहीं ना कहीं इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये 5 था और ये 10 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, पैरेलल लाइन से बिल्कुल। ठीक है, अगर ये 5 है तो नीचे भी 5 है, तो आप ये कह सकते हैं भी टोटल उसको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे वो अपने घर पहुंच पाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिया गोज़ 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो फिर से एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। तो रिया गोज़ 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर। ठीक है, जो आपको चार्ट पता है उसी हिसाब से आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ लेना है। ठीक है, रिया 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है फ्रॉम अ
फिक्स्ड पॉइंट, और उसके बाद वह राइट मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, राइट मुड़ती है और फिर वो 15 किलोमीटर चलती है। तो कहीं ना कहीं इसका आधा आप बना सकें तो आप आधा बना लें, ठीक है। 15 किलोमीटर चलती है। आफ्टर दिस शी गोज़ 30 किलोमीटर टर्निंग टू हिज राइट, उसके बाद वो राइट टर्न होती है और फिर वो 30 किलोमीटर चलती है और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, ठीक है। उसने पूछा अपने घर से वो कितनी दूर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। आप ये कहोगे भाई ये दूरी है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट की, तो ये अगर दूरी है तो आप ये कहोगे अगर ऊपर 15 है तो नीचे भी 15 किलोमीटर होगी। लेकिन अब उसने डायरेक्शन भी पूछी है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन। तो आप कभी भी इस तरह से हो तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आप एक प्लस बना लेना और प्लस के हिसाब से आप ये बताओगे कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है उसका डेस्टिनेशन, तो आप बोलोगे 15 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशांत वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ से वो 30 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है, 30 मीटर नॉर्थ की ओर। उसके बाद ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, उसके बाद वो राइट मुड़ता है और फिर वो 40 मीटर चलता है, ठीक है। 40 मीटर चलता है। आफ्टर दैट ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मोर, ठीक है। उसके बाद वो राइट मुड़ता है यहाँ से और फिर वो 40 मीटर और चलता है। तो यहाँ से आप 40 बनाओगे तो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वो 30 इतना था आपका, तो थोड़ा सा 40 और ज़्यादा हो जाएगा, तो 40 मीटर वो आ जाएगा। ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर मोर, ठीक है। राइट टर्न मुड़ा और उसके बाद वो 40 मीटर चलेगा। 40 मीटर मतलब वो कहीं ना कहीं यहीं पर आ जाएगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट की ही पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली टुक अ राइट टर्न एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं। निशांत 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है और आखिर में दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहीं पर वो रुक गया है 40 मीटर। उसने पूछा ये दूरी बतानी है आपको, ये वाली दूरी कि वो है कितनी दूर। तो आप ये कहोगे कि अगर ये 40 है और ये 30 है तो इसका मतलब ये 10 मीटर होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेहा ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू पॉइंट वाई एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता वो किस तरफ चली है, कोई बात नहीं, हमें तो कहीं पर भी मान लेना है कि एक्स पॉइंट ये रहा और यहाँ से वो स्ट्रेट गई है वाई की तरफ, ठीक है। हमने ये वाई पॉइंट मान लिया कि ये वाई पॉइंट है जो कि 50 मीटर की दूरी पर है। ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट टर्न हुए तो वॉक 50 मोर, 50 चला, ठीक है। यहाँ पर 50 हमने लिख लिया, 50 मीटर चला। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 60, अगेन टर्न राइट एंड वॉक 60 है तो थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी क्योंकि 50 अगर आपने इतना लिया है तो 60 थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 50, ठीक है। दोबारा से वो लेफ़्ट मुड़ी और यहाँ पर 50 मीटर चली, यहाँ पर आ गए। फिर से वो ये पूछ रहा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। आप ये कहोगे भाई इतनी ही दूरी आपसे पूछी गई ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये आपका 10 मीटर फिर से आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चीज़ों को बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करने से ना थोड़ा सा आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौम्य कृष्णन वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट है 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। शी टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ती है और वो 30 मीटर चलती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलती है
शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35, ये राइट मुड़ी और फिर से 35 चली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चली, ठीक है। और शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न होती है और 15 चलती है, 15 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, दोबारा से वो अपने लेफ्ट टर्न लेती है और वो 15 मीटर चलती है। यहाँ पर वो अपनी जगह पर पहुँच चुकी है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा देखना है कि हमसे पूछी गई है ये दूरी, ठीक है। अब ये दूरी आप थोड़ा सा सोचो कि अगर ये 15 है, ये 35 है, तो ये 20 मीटर बची आपकी फिर से, है ना, क्योंकि ये पूरा 35 है। अगर ये 15 है तो इतना भी 15 ही होगा, ठीक है, पैरेलल है। अब वो 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर। तो आपसे ये वाली दूरी पूछी गई है कि ये कितनी दूरी है, ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो यहाँ पर है। तो आप ये बोलोगे कि ये 30 मीटर है, क्योंकि ऊपर भी 30 है और ये 35 है, सॉरी 15 है, ठीक है, नीचे 15 थी तो ये ऊपर भी 15 है। तो टोटल मिलाकर आप ये कहोगे कि भाई 45 मीटर वो ईस्ट की ओर है, ठीक है। ध्यान रहे थोड़ा सा डिस्टेंस आप उसी हिसाब से बनाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दो बस मुख्य सड़क के विपरीत बिंदुओं से शुरू होती है जो 150 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर 150 किलोमीटर की दूरी। यहाँ से एक बस चलेगी और एक यहाँ से बस चलेगी। तो उसने कहा जो पहली बस है वो 25 किलोमीटर चलती है और फिर राइट टर्न ले लेती है, ठीक है। आप ये कहोगे यहाँ से वो 25 चली और उसके बाद वो राइट टर्न ले लिया उसने अपना। राइट टर्न लेने के बाद वो 15 किलोमीटर चलती है और फिर वह लेफ़्ट टर्न लेती है और 25 किलोमीटर चलती है। फिर वो लेफ़्ट टर्न लेती है और 25 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ पर पहुँच जाती हो एंड टेक्स डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, और फिर वो मेन रोड की ओर चलना शुरू कर देती है, ठीक है। इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस रन ओनली 35 किलोमीटर। तो यहाँ से वो 35 किलोमीटर की ही दूरी तक आ पाती है, ठीक है। अब उसने पूछा है दोनों बसों के बीच कितनी दूरी है। तो ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये और ये, इन दोनों के बीच में आपको दूरी बतानी है। तो आप ये करोगे ये 25 तो ये भी 25, क्योंकि नीचे भी वो 25 चला है। तो कह सकते हैं ये दूरी तो हो गई आपकी 50 किलोमीटर की। ये 35 आगे आ चुका है, ठीक है। तो आप ये कहोगे 150 में से 50 और 35 मतलब 85 किलोमीटर की दूरी आप सब्ट्रैक्ट कर लो। और जब आप 150 में से आप 85 किलोमीटर की सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 65 किलोमीटर की दूरी शेष बचेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट। वो अपने घर से निकलता है एक व्यक्ति, कहीं भी चल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ही चल लेते हैं, 2 किलोमीटर। देन आई टर्न टूवर्ड्स माई राइट, राइट मुड़ जाता है वो और 1 किलोमीटर चलता है। अगेन टर्न्स टू राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। एंड इफ़ आई एम नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, यदि वो अपने हाउस से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसने किस डायरेक्शन की ओर चलना शुरू किया था। तो आपने कहा कि भाई ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट के यहाँ पर नॉर्थ आएगा, ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि उसने कहा ना वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है अब, तो इसने इसका मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन की ओर स्टार्टिंग में चलना शुरू किया था। तो आप ये कहोगे ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक आदमी दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर
चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक आदमी है जो दक्षिण की ओर चलता है 3 किलोमीटर, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है वो, और उसके बाद वो लेफ़्ट मुड़ता है, लेफ़्ट मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर चलता है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। ठीक है, अब उसने कहा कि कितनी दूर और वो किस डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्ट डिस्टेंस स्ट्रेट नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको एक टेढ़ी रेखा दिख रही होगी। मैं बना देता हूँ, यहाँ पर एक टेढ़ी रेखा दिख रही होगी जो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच आपको दिख रही है। ठीक है, अब आपको हमेशा क्या करना है, जब भी वो इस तरह से दूरी पूछेगा तो एक राइट ट्रायंगल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इस राइट ट्रायंगल की जब आप फिगर बनाओगे तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो उसमें जो ये परपेंडिकुलर है, इसको पी बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये जो दो साइड हैं, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि ये 3 जो है वो P है, ये 4 जो है वो B है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर, और ये 25 इक्वल टू h का स्क्वायर। h का स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो 25 पर रूट लगेगा और आंसर आ जाएगा आपका 5। तो आज का मतलब ये है कि ये जो दूरी थी वो 5 किलोमीटर की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो थ्योरम लगाई है उससे कहीं ना कहीं आपका टाइम थोड़ा सा लग गया ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी इसके सॉल्यूशन मिल भी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इस टॉपिक में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे 3, 4, 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ 3 सेट ऑफ 3 नंबर्स जो कि एक राइट ट्रायंगल की परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की साइड्स होंगी। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें वो 3 नंबर एक ट्रायंगल की साइड्स को डिनोट करेंगी। ठीक है, जैसे 3, 4, 5, इसी के मल्टीपल 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20। ठीक है, और ट्रिपलेट्स हैं आपके 5, 12, 13, 10, 24, 26, और ट्रिपलेट्स हैं आपके 7, 24, 25, और ट्रिपलेट हैं 8, 15, 17, 9, 40, 41। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स आप अगर याद कर लोगे बिल्कुल टिप्स पर तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, डायरेक्शन के टॉपिक में भी और कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री में भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिपलेट्स पर ध्यान दें, इनको सीरियसली थोड़ा सा लें ट्रिपलेट्स को। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रिपलेट्स आपको याद होते तो आप ये बोलते ये 3 है, ये 4 है, तो कहीं ना कहीं एक साइड आपकी 5 हो जाएगी अगर हम ट्रिपलेट को देखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। 3 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर चला। ठीक है, फिर वो लेफ़्ट मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वो लेफ़्ट मुड़ता है और वो 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आप यहाँ पर 9 किलोमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो 15 किलोमीटर चला। ठीक है, अब उसने पूछा है कि आप ये बताओ, ये जो हम फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं तो ये जो दूरी है ये आप बताओ कि ये जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि भाई ये टेढ़ी दूरी निकालने के लिए तो हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत थी, तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बना लोगे इसको यूज़ करके।
ठीक है, एक ट्राइंगल सामने आ गया। अब आप ये कहोगे कि अगर ये 9 है तो ये भी 9 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो इसका मतलब 15 में से अगर ये 15 था पूरा, 15 में से अगर ये 3 माइनस हो जाएंगे तो आप ये कहोगे 9 किलोमीटर है, सॉरी 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या आपको एक ट्रिपलेट याद है 9, 12, 15 का? ठीक है, अभी मैंने पीछे ही लिखवाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक साइड 9 है, अगर एक साइड 12 है, तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो आप ये कहोगे 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एच के स्क्वायर के बराबर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, एच स्क्वायर, ठीक है, तो 225 एच स्क्वायर, और रूट लगेगा तो आपका 15 वैल्यू आ जाएगी आपकी हाइपोटेनस की। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें, ट्रिपलेट्स को याद रखें, ट्रिपलेट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। वो यहाँ से कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ गया, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर, और वहाँ से वो वापस आया 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर वो वापस आया, उसके बाद वो रिटर्न लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट टर्न लिया उसने, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वो 9 किलोमीटर चला। तो उसने पूछा ये जो पॉइंट है और इसके बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि ये जो दूरी बताएं। अब आप ये कहोगे कि भाई अगर ये पूरी 20 थी और उसमें से आप 8 हटा दोगे तो आप ये कहोगे 12 बची, तो 9, 12 और 15 का फिर से ट्रिपलेट बना और आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। इसने डायरेक्शन भी पूछी है, डायरेक्शन अगर हम बनाएं तो डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर आप प्लस बनाओगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, और आप ये बताओगे ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है। आप ये कहोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरेश वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, फाइनली टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, और यहाँ पर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये पूछा गया है कि ये जो दूरी है ये आपको पता नहीं ये दूरी कितनी है। अब ये टेढ़ी दूरी निकालने के लिए आपके पास एक ना कहीं एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप ये कहोगे ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 10 है, ये 20 है, ये भी 20 है, तो आप ये कहोगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिपलेट तो मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो 400 प्लस 400 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 800 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि 20√2 आपका एच की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसका स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 20√2। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपलेट्स ही लगेंगे हमेशा, कहीं ना कहीं पाइथागोरस का थ्योरम बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैल्यूज़ ऐसी दे दी जाती हैं जिससे आप ट्रिपलेट्स ना लगा पाओ, लेकिन 90% क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो ट्रिपलेट यूज़ होता ही है अगर वो पाइथागोरस थ्योरम से आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये शेडो वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इसने कहा वन मॉर्निंग उदय और विशाल एक दूसरे से बातें कर रहे थे आमने सामने खड़े होकर, और यदि विशाल की छाया दाएं उदय के बाईं ओर थी तो उदय किस दिशा की ओर था। तो जब भी शेडो वाला क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन 99% ऐसा ही आएगा जिसमें शेडो या तो लेफ़्ट में पढ़ रही थी या वो राइट में पढ़ रही थी। ठीक है, तो अगर शेडो लेफ़्ट या राइट में ही पढ़े तो तब की बात है। आप ये सबसे पहले देखो, हिंट आपको ये दिया है कि वन मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग की बात हो रही थी तो आपका जो सन है वो कहीं ना कहीं ईस्ट में होगा। ठीक है, अगर सन अपनी रेस फेंकेगा और यहाँ पर बीच में कोई भी यहाँ पर खड़ा होगा
तो उसकी जो शेडो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट की ओर पड़ेगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब भी लेफ़्ट राइट शेडो पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आमने सामने कुछ इस तरह से ही खड़े होंगे, क्योंकि या तो इस व्यक्ति का लेफ़्ट यहाँ पर होगा और राइट इस तरफ होगा, या इसका लेफ़्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। ये आपकी बिल्कुल फिगर आप आराम से इसको बना लें। ठीक है, सबसे पहले जब भी शेडो का क्वेश्चन आए, मॉर्निंग होगी तो मॉर्निंग में जो सन है वो ईस्ट की ओर होगा, अगर इवनिंग की बात होगी तो वेस्ट की ओर होगा। डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, व्यक्ति कुछ इसी प्रकार बैठेंगे आमने सामने, जिसका लेफ़्ट राइट कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो शेडो है, विशाल की शेडो किसके लेफ़्ट में पड़ रही थी। आप ये कहोगे उदय के लेफ़्ट में पड़ रही थी, तो आप ये इन दोनों में से वो व्यक्ति सेलेक्ट करें जिसके लेफ़्ट में शेडो थी। आप ये कहोगे ये है वो बंदा जिसके लेफ़्ट में शेडो पड़ रही थी, इसका मतलब ये ही वो उदय है और ये कौन है, विशाल। तो अब उसने पूछा है कि डायरेक्शन क्या थी उदय की, जिस तरफ वो फेस किया हुआ था। तो आप ये कहोगे भाई उदय का जो फेस था वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर था, और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझते चलें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, शेडो में फिगर का ध्यान रखें, फिगर कुछ बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, बस लेफ़्ट राइट का फ़र्क आ जाएगा। अगर मॉर्निंग की बात हुई तो जो सन है वो ईस्ट में होगा, अगर इवनिंग की बात हुई तो कहीं ना कहीं वो सन वो वेस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूर्यास्त से पहले। ठीक है, इसका मतलब इवनिंग की बात हुई है, इवनिंग की अगर बात हुई है, जो सन है वो हमेशा वेस्ट में होगा, इसकी रेज ये रही। ठीक है, और शेडो जो है वो आपकी ईस्ट की ओर पड़ेंगी, लेकिन वो व्यक्ति कुछ इसी प्रकार बैठेंगे, इसका लेफ़्ट ये, राइट ये, इसका लेफ़्ट ये और राइट ये। ठीक है, अब इसने कहा कि हेमा की जो शेडो है वो हेमा के ही राइट में पड़ रही थी। अब आप इन दोनों में से वो व्यक्ति सेलेक्ट करें जिसके राइट में शेडो है। आपने कहा ये वाला व्यक्ति है, इसका मतलब ये ही वो हेमा है, और हेमा का फेस किस तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की ओर है। लेकिन आपसे पूछा है किसका फेस, रेखा, तो ये वाली, ये जो ऊपर है ये रेखा है, तो रेखा का फेस किस ओर है, आप ये कहोगे साउथ की ओर है। ठीक है, ध्यान रहे, डायरेक्ट मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम पर बेस्ड होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, डायग्राम बनाएं और आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मॉर्निंग की बात हुई है तो फिर सन आपका ईस्ट में होगा, रीता कविता शेडो यहाँ पर होगी, दोनों व्यक्ति इस तरफ, लेफ़्ट ये राइट, लेफ़्ट ये राइट। ठीक है, आपने बना लिया। अब इसने कहा कि कविता की जो शेडो है रीता के राइट में है। अब आप इनमें से दोनों में से एक व्यक्ति सेलेक्ट करें जिसके राइट में शेडो पड़ रही है। आपने कहा ये वाली जो है वो उसकी शेडो राइट में पड़ रही है ना, तो इसका मतलब ये कौन है, रीता है, क्योंकि रीता के राइट में पड़ रही थी शेडो, और कविता कौन है, नीचे वाली है। ठीक है, इसने कहा कविता का फेस किस ओर है, तो आप ये कहोगे नॉर्थ की ओर है, तो आप नॉर्थ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल डायरेक्ट डायग्राम पर बेस्ड है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज की जो डायरेक्शन के टॉपिक था मैंने ज़्यादातर क्या सारे ही टाइप इसमें कवर किए। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।